गौसे पाक के कुछ खिताबात है जो सिर्फ जवानों के लिए। गौस पाक ने कुछ खिताबात फरमाए, सिर्फ जवानों को उन्होंने मुखातिब किया है, और जवानों को मुखातिब करके फरमाते ऐ जवानों, तुम्हारे सीने में दो दिल तो नहीं है ना, दिल तो एक ही है। तो जिसमें जिना की मोहब्बत होगी उसमें हुजूर की मोहब्बत कैसे होगी? अल्लाह अकबर। जिसमें जुए की मोहब्बत होगी उसमें हुजूर की मोहब्बत कैसे होगी? जिसमें शराब और नशे की मोहब्बत होगी उसमें हुजूर की मोहब्बत कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हो। एक सीने में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, दिल एक ही है। इसलिए अल्लाह के बंदो, मेरी आपसे गुजारिश है कि हुजूर से इश्क करो तो सच्चे सच्चे तौर पे करो, अच्छे अच्छे तौर पे करो, बीच से लाएं, बीच और दयानतदारी से करो, बीच से ले आइए। तो हजरात, शायर अहले सुन्नत मोहतरम हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला की आमद रास्ता दे दें और हज़रत को मिंबर शरीफ पर पहुँचने दें। बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से जहाँ हैं वहीं बैठे रहें। बहुत ही उम्दा खिताब हुजूर सैयद साहब क़िबला का चल रहा है, अदब से सुनते रहें और मेहमानों को आने दें। दुरूद शरीफ पढ़ लें, हबीब भाई का इस्तेक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व करम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादिरी करीमी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, मोहतरम हबीबुल्लाह फैजी साहिब क़िबला। 2-3 मिनट। तो बड़ी शौकी थी, बेबाकी थी, किसी लड़की से दिल लग गया। इस्लाम के यानी हुजूर अलैहि सलाम की विलादत से कब्ल और हुजूर के की बैसत से पहले गैर मुस्लिम भी काबे का तवाफ करते थे, वो हज भी करते थे। तो वो जवान की आदत थी कि जब वो काबे का तवाफ करने जाता था तो भी वो लड़की जिससे उसको प्यार हो गया था उसके घर बैठता था, हंसी मजाक होती थी, फिर काबे का तवाफ करके फिर लौटता था, फिर हंसी मजाक करके वापस जाता था। अल्लाह। दीवार शिकन कहे होते थे, शेर शायरी होती थी, दिल लगी होती थी, सारी चीजें होती थी। एक दिन उस जवान का मुकद्दर जागा और हुस्ने फानी में डूबा हुआ जवान जब अल्लाह के हरम की तरफ रवाना हुआ तो आज उसके मुकद्दर के सितारे जगमगा उठे और उसने क्या देखा कि हरम काबा में एक जवान तवाफ कर रहा है। अल्लाह। ऐसा लगता है जैसे 8 जन्नतों की रानाइयां उसके कदमों को बोसा दे रही हैं। उसकी जुल्फों को देखकर यूं लगता है कि जैसे हुराने बहिश्त ने उसके कदमों में अपने बालों को बिछा दिया। उसके हुस्न को देखकर यूं लगता है कि 18,000 मखलूकात का हुस्न सिमट कर उसके गाल की तिल बन चुका है। ऐसे हुस्न जमाल का पैकर जिसके बारे में क्या बयान करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हुस्न वाले हुस्न पे इतराते हैं, जिस पे हुस्न इतराता है वो जवान था। लोग हुस्न की कसम खाते हैं, हुस्न जिसकी कसम खाता हो वो जवान था। वाज़े कर दे वो जवान कौन था और कौन हो सकता था, और कौन हो सकता था खुदा के महबूब के सिवा और कौन हो सकता। क्या बात है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जहां मलाहतें चेहरे मुस्तफा का 8 पहर बोसा लेती हो, खुदा जिसके चेहरे को प्यार से देखता है। जरा गौर करें, उस चेहरे को ही प्यार से नहीं देखता, बल्कि जो आंखें उसे देखती है खुदा उन आंखों को भी प्यार से देखता है। तो मेरे इमाम कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। फुजाला ने देखा, अरे कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन दिल पर पर्दे ऐसे तासुब के पड़े हुए थे कि हुस्न जमाल के तासुरात दिल पे तासुब के पर्दों को काट रहे थे। फिर भी कमर में बंधा हुआ खंजर देखकर
दिल पे पत्थर रखकर सोचना शुरू किया, अरे ये तो मुसलमानों के नबी हैं, सैयदुल आलमीन है, मेरे कमर में खंजर है, अगर अकेला पाकर आज इनको कत्ल कर दूं तो मक्के वाले मुझसे कितना खुश होंगे और मुझे कितना नवाजेंगे और मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आया और हुजूर के साथ फुजाला तवाफ करना शुरू करता है। हुजूर की आदत थी, जिसे देखा मुस्कुराया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। दुश्मन हो या दोस्त, जिसे देखा मुस्कुराया। हुजूर ने फुजाला को देखा, मुस्कुराया और मुस्कुरा कर हुजूर ने फरमाया, फुजाला क्या सोच रहे हो? अल्लाह अकबर। फुजाला क्या सोच रहे हो? फुजाला ने कहा, कुछ भी नहीं। अच्छा ये नहीं सोच रहे कि मुसलमानों का पैगंबर अकेला है, कत्ल कर दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये नहीं सोच रहे, मैं तो तवाफ कर रहा हूं। तो तवाफ कमर में खंजर बांध के किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फुजाला हैरान हो गए, ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर भी जानता है। अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, सुभान। ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर। अरे कमर का खंजर और दिल के हाल की क्या बात, और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। जिसकी निगाह से खुदा की जात छुपी, उसकी निगाह से कौन सी बात छुप सकती? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमर का खंजर भी और दिल के हालात भी सरेंडर हो गए। फुजाला माफ कर दे, अब तक गलत फहमी में था, मुझे भी कलेमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल करें। जिसकी मुस्कुराहटें लोगों को इस्लाम में दाखिल करती, गैरों को अपना बनाती। ये मुस्कुराहटें जो गैरों का मुस्कुराना सीखो। आज तुम्हारी बीबियां भी तुमसे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि सालन में नमक ज्यादा होने पे माँ बहन की गालियां देते। अल्लाह अकबर। जिस रसूल ने पिस्सू और मक्खी और खटमल को गाली देने से मना किया, अल्लाह अकबर। तुम्हारे और मेरे रसूल ने तो फरमाया, शैतान को भी गाली मत दो, क्योंकि जब तुम शैतान को गाली देते हो वो फूलता है और घमंड करता है। बल्कि शैतान को गाली दे के उसको अहमियत देने की बजाय कहो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस मजहब में शैतान को गाली देने से रोका गया हो, आज उस मजहब के मानने वाले अपने शरीके हयात को गाली देते हैं, अपने बच्चों को गाली देते हैं, अपनी बीवी को गाली देते हैं। कुछ तो इतने नाक़िबत अंदेश है कि अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं। अल्लाह। कुछ तो उलमा को भी गाली देते हैं। सुन लो, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन को गाली दी और तौबा नहीं की, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। अल्लाह। गालियां तो तकिया कलाम हो गया भाई, गालियां तो फैशन हो गई। हुजूर फरमा रहे, मक्खी को, ये खटमल और पिस्सू को भी गाली मत दो, शैतान को भी गाली मत दो। अब शैतान से भी कोई बुरा होगा? शैतान को आपका मजहब कितना खूबसूरत है, जहां शैतान को गाली नहीं दी जाती, वहां रहमान के बंदों को गालियां दे रहे हो। अल्लाह अकबर। नहीं, आप मजहब के करीब नहीं है मेरे भाई, बड़ी माजरत के साथ। तो फुजाला ने कलेमा पढ़ा और कलेमा पढ़ के मुसलमान हुए, खंजर हुजूर के सामने रख दिया। कहा कि हुजूर ये खंजर से मुझे ही खत्म कर दे। कहा मैं मारने नहीं आया, मैं तो जिंदगियां देने आया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फुजाला के दिल में हुजूर का इश्क हो गया। अब ये देखिए, आप और हम, कोई 35 साल का आशिक रसूल यहाँ बैठा है, कोई 40 साल आशिक रसूल बैठा है, क्या बात, कोई 50 साल आशिक, कोई 60 साल आशिक है ना, पुराने आशिक बैठे हुए। फुजाला चंद मिनट का आशिक रसूल। हम आशिक कहला रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे। अल्लाह अकबर। वो बन गया था, उसका नसीब था। रसूलुल्लाह ने नजर डाली, फुजाला को आशिक बनाया। अब फुजाला आम आदमी न रहा, वो फुजाला हजरत फुजाला हो गए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। चंद मिनट का आशिक रसूल। अब हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके साथ तवाफ करना चाहता हूँ, इजाजत है? अब ईमान लाने के बाद नए सिरे से तवाफ शुरू किया। फुजाला का नसीब कयामत तक तवाफ होगा, लेकिन ऐसा तवाफ कौन करेगा? हाय हाय हाय, बेशक। काबा है, काबे का काबा है, हाय। और फुजाला साथ साथ तवाफ कर रहे क्या बात हैं। है। अगर इश्क की नजर से देखो तो नजर आता है फुजाला 2 काबे का तवाफ एक साथ कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फुजाला 2 किबलों का तवाफ एक साथ कर रहे हैं, 2 काबों का तवाफ एक साथ। बल्कि 2 काबा भी कहूं तो जी नहीं भरता। एक काबा है और एक काबे का
भी काबा है। और फुजाला तवाफ कर रहे, तवाफ हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत ली, हुजूर के हाथ चूमे और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जिस लड़की से प्यार हो गया था वो ओटे पे खड़े हुए इंतजार कर रही थी, मेरा महबूब और मेरा मुहिब फुजाला आएगा और फिर कहवा मुंह को लगेगा, शरबत के प्याले आपस में टकराएंगे और दीवार शिकन कहे एक दूसरे के साथ तबादला करेंगे। ऐसे में फुजाला का इंतजार वो रोज करती थी, फुजाला रोज आते जाते उससे मिलते थे। आज फुजाला नजरें झुकाकर आगे बढ़ने लगे। उस लड़की ने सोचा फुजाला ने तवज्जो नहीं की तो अपनी तरफ मुतवज्जो करने का, फुजाला ओ फुजाला, फुजाला इधर देखो, फुजाला मैं इधर हूं। फुजाला ने नजरें झुका के कहा अब मैं तेरे काम का नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फुजाला ने नजरें झुका के कहा अब मैं तेरे काम का नहीं। क्यों? गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, तौहीन हो गई, मजाक और दिल लगी में कुछ ऐसा कह दिया कि दिल टूट गया। इतनी जल्दी से ऐसे दिलों के रिश्ते टूटते हैं। कहा तुमसे कुछ नहीं हुआ, हुआ तो हमसे ही हो गया। क्यों? इसलिए कि जब तक सच्चे हुस्न की पहचान न थी तब तक इधर उधर बदबूदार हुस्न में डूबा हुआ था। अब तो मुझे खुदा के महबूब का हुस्न मिल गया और वो यार दिल में बस गया। अब वो यार दिल में आ गया है, अब किसी के लिए इस दिल में जगह नहीं है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाओ मोहब्बत के लिए किसी और को ढूंढ लो। अब फुजाला का दिल तो महबूब की तरफ लग गया, खुदा के महबूब की तरफ। अब मैंने नाजायज मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब तुम किसी और का इंतजार करो। ये कहकर फुजाला चले गए। मुझे बताओ कौन सी इस्लाह माशरा की तकरीर सुनी थी, कौन से खौफे खुदा की तकरीर सुनी थी, कौन से किसका लेक्चर सुना था, क्या पढ़ा था? कुछ नहीं, बस फुजाला के दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो गया। फुजाला की जिंदगी में सेकंडों में इनकलाब आ गया। मेरे जवानों आओ, अगर माशरे की सही इस्लाह चाहते हो तो दिल में यार को बसा लो, वो दिल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को देखने को दिल नहीं चाहेगा, जब उनको देख लोगे तो फिर किसी की तरफ तवज्जो आपकी नहीं जाएगी। जब उनको सुन लोगे तो किसी को सुनने को दिल नहीं चाहेगा। अरे एक शराबी एक नात लिख करके सुधर गया और यहाँ तो हजारों नात सुनकर भी नहीं सुधरते। जिगर मुरादाबादी का नाम नहीं सुना? इतना बड़ा शराबी था जिगर। ये मुरादाबाद आपका करीब है ना, मुरादाबाद का था, रात दिन शराब पीता था। ये उर्स भी बड़े जिंदगी बदलते। क्या बात है, वाह। अजमेर शरीफ का उर्स था, मुशायरा था, हबीब भाई और नाथ का मौजूद है, तो ये लोग बड़े अहम लोग हैं हुजूर की मिदत। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ से दावतनामा आया, जिगर को खुसूसी शायर की हैसियत से मदऊ किया जाता है सुल्तानुल हिंद के उर्स में नात पढ़ने के लिए। कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, शराबी नात पढ़ेगा। अब इस पे मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा क्योंकि उस शराबी को नमाज पढ़ने का हक नहीं है क्या? अल्लाह। जब कुरान ने शराबी को नशा उतरने के बाद नमाज पढ़ने का हक दिया तो हमें भी कम से कम नात पढ़ने का हक। हाय हाय, बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। हम नबी की मिदहत का हक किसी से छीन नहीं सकते। अल्लाह, इतना याद रखिए। हाय हाय, हाँ, इतना याद रखिए। अगर अमाल तोलने जाओगे तो फिर हम किस खाने में? अल्लाह। हम तो ये जबान ही रखते कि एक मर्तबा नाम मोहम्मद कह सके, हजार बार बिशोयम दहन मुश्क गुला नूस नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धो, फिर भी एक मर्तबा नाम मोहम्मद कहने की औकात नहीं है। लेकिन अगर उनका नाम न लूं तो फिर नाम है किसका ऐसा कि जो मैं नहीं सकता? कोई और नाम भी तो बताओ जिसका वजीफा किया जा सके। उस नाम के सिवा और कौन सा नाम है? आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद, सल्ले अला का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नाम है मोहम्मद, पढ़ती दुरूद दौड़े की हुरे लाशा जो लेगा नाम है मोहम्मद, रखो हाथ में जिस्म अजीजो पढ़ के सुनाना नाम है मोहम्मद, आंखों में आके रंगत रजा के दिल में समा जा नाम है मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम है मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नाम है मोहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्स की तकरीब है, नात के लिए दावत आई है और जिगर कांपता है। अल्लाह। जिगर शराबी था लेकिन कम से कम गैरतमंद था कि क्या जिस मुंह से शराब पीता हूँ उस मुंह से कैसे ना कहूँ, जिस हाथ से जाम पकड़ता हूँ उस हाथ से कलम पकड़ के कैसे ना कहूँ। बार बार कलम उठाता है, थरथरा कर रख देता है। आखिरकार जिगर ने चंद दिन उसके बच्चे नात तो लिखना पड़ेगी, उसने नात लिखा और नात भी क्या खूबसूरत लिखी। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ कोई करम रहमते सुल्तान मदीना। इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। और मक्ते में कहते हैं अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नात लिखी और जिगर की जिंदगी बदल गई। कहा जिस हाथ से नात वाला कलम पकड़ लिया, अल्लाह की कसम अब कभी उस हाथ से शराब का जाम नहीं पकड़ूंगा। एक नात ने उसकी जिंदगी बदल दी। आप हजारों नातें सुन के उछल कूद कर रहे हो, जिंदगी बदलती क्यों है? ये दिल बहलाने की महफिल नहीं है, जिंदगी बदलने की। तो सच्चे आशिक बने। चंद मिनट में फुजाला की जिंदगी बदली। तुम भी सच्चे आशिक। आशिक कहलाना और है, आशिक बन जाना और है। आशिक कहलाने का फायदा नहीं, आशिक बन जाने का फायदा है। आओ हुजूर से सच्चे दिल से इश्क करो, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर इश्क के नाम पर अगर मुनाफिकत करते रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत में हुजूर चेहरा फेर के कहे ओ मुनाफिक, मुझसे इश्क का दावा करता था, गंदी फिल्में देखता था, मुझसे इश्क का दावा करता था, 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए जो मेरी आंखों की ठंडक थी नहीं निकाल सकता था, मुझसे इश्क का दावा करता था और जुआ खेलता था। बताएं अगर अल्लाह न करे उन्होंने मुंह फेर लिया तो क्या होगा? आओ जवानी में अल्लाह पूछेगा, जवानी का हिसाब लेगा, जवानी कैसे गुजारी। हुजूर पे दुरूद पढ़ते हुए गुजारो, रातों को बिस्तर पे लेटो तो दुरूद पढ़ते हुए लेटो, ताकि जब अल्लाह पूछे ना जवानी की रातें कैसे गुजारी तो कह सको मौला तू जानता है ना कि हम तो तेरे हबीब का जिक्र करते करते सो जाते थे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, अपने लिए बहुत बड़ा सहारा है इश्क मुस्तफ़ा का। आओ हुजूर से सच्चा इश्क करें। और जिसको इश्क होता है वो 3 बातें करता है। नंबर 1 जिससे इश्क होता है उसका जिक्र ज्यादा करता है। नंबर 2 उसकी बातों पर अमल करता है। नंबर 3 जो चीजें महबूब को नापसंद है उसको छोड़ देता है। तीनों चेक करो, तीनों अपने अंदर है। महबूब का जिक्र ज्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ पता ही नहीं। उनकी फर्मा बरदारी नहीं करते, चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाकर रोज फिकवा रहे, गट्टों में फिकवा रहे। शादी के मौके पे डीजे लगा के नाचते हो, तुम्हारे घर की औरतें नाचती। रोजाना स्क्रीन खोलते हो तो सीरियल देखते हो। मेरे भाई बताओ हुजूर का दिल कितना दुखाओगे। ताइफ की वादियों में हुजूर पे जो पत्थर मारे गए उससे हुजूर का जिस्म जख्मी हुआ, लेकिन हमारे गुनाहों के नश्तर हुजूर के दिल को जख्मी करते हैं। अल्लाह। इसलिए हम अपने नबी के दिल को कब तक छलनी करते रहेंगे? तौबा कीजिए। उर्से कादरी करीमी में आए हो, बदलिए और इसमी और रस्मी आशिक बनने की बजाय फुजाला की तरह सच्ची आशिक बन जाइए। मेरे भाई जो आशिक बन जाता है फिर काबा नीचे नजर आता है, बिलाल के कदम काबे की छत पे नजर आते हैं। जो आशिक बन जाता है वो ऐसे करनी के पास सहाबा दुआ कराने के लिए जाते हैं। आइए उस महबूब को दिल दे दीजिए। सबसे दिल लगाओगे धोखा खाओगे, आका से दिल लगाओगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस भी हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।